और एक ऋण और है, उस ऋण को बोलते हैं देव ऋण, देवताओं का ऋण। हालांकि माता पिता भी देवता होते हैं। तो जो जड़ देवता हैं इनका भी हमारे ऊपर ऋण है। दो प्रकार के देवता होते हैं, जड़ और चेतन। तो चेतन देवताओं के लिए तो ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर की पूजा है, पितृयज्ञ है, माता पिता की सेवा, अतिथियों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, विद्वान लोगों की सेवा, ये अतिथि यज्ञ में आ गया। लेकिन एक जो यज्ञ है देव यज्ञ, जो जड़ देवता हैं जिनसे हमारा जीवन चलता है, इनकी भी शुद्धता का ध्यान रखना, इनकी भी पूजा करना। पीपल की पूजा करो, कौन रोकता है आपको, लेकिन पीपल की पूजा करने का तरीका आना चाहिए। आजकल तो पीपल पर लोग लाल लाल धागा लपेट देते हैं, जनेऊ खुद नहीं पहनते, पीपल को पहनाते हैं। पीपल की जड़ में दीपक जलाते हैं, बोले पीपल देवता की पूजा हो रही है। अरे ये पीपल देवता की पूजा नहीं है। पीपल देवता की पूजा है, पीपल हमको ऑक्सीजन देता, हम पीपलों की रक्षा करें, पीपलों को काटे नहीं, यही तो उसकी पूजा है। जल की पूजा हम करें, जल को पवित्र बनाएं। तो जितने भी हमारे जड़ देवता हैं, इनकी शुद्धि केवल यज्ञ के माध्यम से होती है, देव यज्ञ के माध्यम से पांचों तत्व शुद्ध हो जाते हैं। तो जीवन में यज्ञ के प्रति श्रद्धा होना, यज्ञ जरूर करना। आप अभी चाहे विद्यार्थी जीवन में ना कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में यज्ञ से जुड़े रहना। बच्चों, आप जब यज्ञ प्रार्थना बोलते हैं तो कहते हैं कामनाएं पूर्ण हो में यज्ञ से नर नारी की। आपकी सारी कामनाएं यज्ञ भगवान पूरी कर देते हैं। एक बार करके देखो, ऋषियों की बात पर विश्वास करके तो देखो, भगवान आपकी झोली को भर देंगे। जो ऋषियों की बातों पर, वेदों की बातों पर विश्वास करता है बच्चा, उसको जीवन में कभी हताशा निराशा हाथ नहीं लगती, वो जीवन में बहुत आगे तक जाता है। ऋषियों ने जो बातें ब्रह्म मुहूर्त में समाधि अवस्था में बैठ करके हमारे कल्याण के लिए हमारे वो बातें लिखी हैं, वो बात मिथ्या नहीं है। उन पर पूर्ण विश्वास और आस्था आपकी होनी चाहिए। तो यज्ञोपवीत आप लोगों ने लिया, इसकी गरिमा को समझना, ये परम पवित्र है। आपका जीवन बड़ा पवित्र बनना चाहिए, किसी प्रकार की न्यूनता जीवन में ना रह जाए। अब कदम फूंक फूंक करके रखना, एक एक पल को बर्बाद मत करना गप गोष्ठी में, मोबाइल चलाने में, फिल्म देख लेने में। अरे समय भगवान ने 24 घंटे आपको दिए हैं, 24 घंटे से 1 मिनट फालतू आपको मिलने वाली नहीं है। अब इन 24 घंटों को आप मौज मस्ती में खत्म कर लो, फिल्म देखने में खत्म कर लो, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने में खत्म कर लो, या सोने में खत्म कर लो, या पढ़ाई में खत्म कर लो। 24 घंटे का मैनेज आपके पास में होना चाहिए। 24 घंटे से 1 मिनट फालतू मिलने वाली नहीं है। समय उतना ही है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, आगे बहुत जाना है। तो जो बच्चे अपने समय के पाबंद होते हैं, जो अपना डेली रूटीन बना करके रखते हैं, प्रतिदिन डेली रूटीन के अनुसार अपनी दिनचर्या होनी चाहिए। आप लोगों में से कितने बच्चे अपना डेली रूटीन बना के रखते हैं? डेली रूटीन का मतलब दिनचर्या। सुबह कितने बजे जगना है? आपके जीवन में कोई व्रत है क्या? बोलो है कोई व्रत? नहीं है, जब इच्छा हुई तो जग गए। अरे ये भी कोई जीवन है क्या? नहीं, व्रत होना चाहिए। अपने जीवन को बिल्कुल घड़ी के अनुसार बांधो। इतना बज रहा है, इसका मतलब अब ये मेरी बेटी, आपके दिनचर्या को देख करके आपके माता पिता भाई बंधुओं को ये पता लग जाए कि 12 बज गए तो अब मेरा बच्चा इस काम को कर रहा होगा, 6 बज गए तो मेरा बच्चा इस काम को कर रहा होगा। घड़ी धोखा दे सकती है, लेकिन आपकी दिनचर्या धोखा नहीं देनी चाहिए। अगर आप समय के पाबंद बनोगे तो समय आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। बच्चों, समय उतना ही है, ये समय जो है ना आपके हाथ से निकल नहीं जाए। एक चित्रकार ने समय का चित्र बनाया, समय का चित्र। अब समय का क्या चित्र हो सकता है, लेकिन चित्रकार तो अपनी कल्पनाओं में जीता है। उसने एक अच्छा संदेश देने के लिए समय का चित्र बनाया और उसको मनुष्य का रूप दिया। क्योंकि इंसान जो भी चित्र बनाता है, उसकी आकृति हो या ना हो, लेकिन अपनी आकृति सब में देता है। भगवान का चित्र बनाया तो भगवान की कोई आकृति नहीं है, लेकिन इंसान ने बनाया तो इंसान ने भगवान को भी अपनी आकृति दे दी। सूर्य का चित्र बनाया तो सूर्य की कोई आकृति नहीं है, तो इंसान ने उसको भी अपनी आकृति दे दी, है ना। गंगा मैया का चित्र बनाया तो वो तो नदी है, लेकिन उसको भी अपनी आकृति दे दी। गायत्री का चित्र बनाया तो गायत्री तो मंत्र है, वो तो शब्द है, उसकी क्या मूर्ति हो सकती है, लेकिन इंसान ने उसको भी अपनी आकृति दे दी। तो जब इंसान ने समय का चित्र बनाया तो इंसान ने समय को भी अपनी आकृति दे दी, इंसान जैसा चित्र बनाया। लेकिन बच्चों, आगे से वो बिल्कुल चिकना था, बिल्कुल चिकना था, और उसके चेहरे पर लंबे लंबे बाल थे, उसका चेहरा ढका हुआ था, और पीछे से, आगे से उसके बाल थे और पीछे से चिकना था वो बिल्कुल। लोगों ने कहा आप इस चित्र से क्या संदेश देना चाहते हैं? तो उस चित्र बनाने वाले ने कहा कि देखो ये समय का चित्र है, आगे से इसके बाल हैं, अगर आप समय पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आगे से पकड़ो उसको, अगर समय निकल गया तो पीछे हाथ मलते रह जाओगे,
पीछे तो उसको कुछ है ही नहीं पकड़ने का, पीछे से तो बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल चिकना है, वो आपके हाथ आ ही नहीं सकता। तो उतना ही समय भगवान ने दिया है, इस समय को आप गप गोष्ठी में बर्बाद कर लो, चाहे कैसे भी बर्बाद कर लो, या अपने निर्माण में लगाओ। तो यज्ञोपवीत व्रत सूत्र है, आज से आपका जीवन व्रतों में बंधना चाहिए। व्रत क्या कि सुबह इतने बजे जगना है, बोलो कितने बजे जग जाना चाहिए, आप बताओ ईमानदारी से। अरे नहीं, आप इनके प्रभाव में मत बोलो, ये तो बड़े आदमी है। आप अपने अपने स्तर से बोलो कि आपको कितने घंटे की नींद पर्याप्त होती है बच्चे के लिए। अधिकतम 7 घंटे की नींद पर्याप्त है। मैंने तो खूब छूट दे दी, मैं तो बस मुश्किल से 4 घंटे सोता हूँ। 4 घंटे मिल गए तो मिल गए, नहीं 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता मैं 24 घंटे में। तो मैं आपको 3 घंटे और बढ़ा करके दे रहा हूँ। 7 घंटे की नींद पर्याप्त है। अच्छा, कितने बजे सो जाना चाहिए? अब 10 से 7 घंटे लगाओ, कितने बजे तक 7 घंटे हो गए हैं? 5 बजे तक हो गए ना। तो 5 बजे तो आराम से, इतना 7 घंटा तो पर्याप्त है, आप ही लोग कह रहे हैं ना। तो इसका मतलब 7 बजे जगना, इसमें तो कोई आपके साथ कोई जारती नहीं होगी, कोई नाइंसाफी नहीं होगी अगर आपको 5 बजे जगाया जाए। इतने तो हमको जग जाना चाहिए। अगर आप 5 बजे नहीं, आप 8 बजे तक सोते रहो, समय बर्बाद होगा। सोने से आपकी नींद पूरी होने वाली नहीं है। ये तो मन का भ्रम होता है कि अभी और नींद पूरी कर लें, और नींद पूरी कर लें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सो करके निद्रा को नहीं जीता जा सकता। तो 5 बजे हमको जग जाना चाहिए बच्चों। और 5 बजे जगने के बाद में क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम बताओ क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम परमपिता परमात्मा का स्मरण करो, उनको धन्यवाद दो। भगवान ने आपको मनुष्य का जीवन दिया और आज का दिन दिया है। प्रभु से धन्यवाद दो, भगवान की प्रार्थना करो कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपको प्रणाम करता हूं मैं कि आज आपने मेरी जिंदगी में एक दिन और जोड़ दिया। लेकिन इतनी प्रार्थना करती हूं कि ये दिन मेरा सफल होना चाहिए। दिन का यूज करो पूरी तरह से। तो सुबह उठ करके भगवान को प्रणाम, और उसके बाद अपने घर में जो बड़े हैं उनको प्रणाम करो। करते हो आप लोग प्रणाम? शर्म आते हो प्रणाम करने में? वैसे तो हम राम की जय बोलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे जय श्री राम कहने से कल्याण होने वाला नहीं है। राम जिस रास्ते पर चले, राम ने जो मान्यताएं जीवन में अपनाई, जो सिद्धांत, उनको जीवन में अपनाओगे तो फिर राम राज्य बनेगा, हमारा कल्याण होगा। तो प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आप राम के वंशज हो या नहीं हो? राम को भगवान मानते हो? अच्छा, राम क्या करते थे? राम जो करते थे वो हमको भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो भगवान राम सुबह जल्दी जगते थे और जल्दी जग करके माता पिता गुरुजनों की शरण वंदना करते थे, आशीर्वाद लेते थे, गायत्री का जाप करते थे, संध्या करते थे, योग यज्ञ प्राणायाम व्यायाम करते थे। आप लोगों में से कितने बच्चे योग यज्ञ प्राणायाम व्यायाम करते हैं? बताओ। कुछ नहीं कर रहे। हम पड़े पड़े चारपाई पर करवट बदलते रहते हैं सुबह सुबह। अरे इससे आप महान नहीं बन पाओगे। अपना डेली रूटीन बनाओ, इतने बजे जगना है, फिर योग करना है, यज्ञ करना है, गायत्री का ध्यान करना है, गायत्री का जाप कीजिए आप अपने जीवन में। बुद्धि निर्मल, बहुत शार्प हो जाएगी, मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी आपकी कि आप बहुत कठिन से कठिन विषय को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। अब ऋषियों ने बात लिखी है, इसको जीवन में करोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तो फिर तो आप जैसे हैं वैसे चलती रहेगी गाड़ी। इसीलिए जीवन में कुछ करना है ना, हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ना है, अपना संकल्प दृढ़ होना चाहिए, लक्ष्य महान होना चाहिए, लक्ष्य छोटा नहीं होना चाहिए। ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। अरे मिला है, इसको सफल कर जाओ, कुछ अपना ऐसा नाम कर जाओ कि लोग तुम्हारे बारे में लिखें, पुस्तकें तुम्हारे बारे में लिखी जाएं, लोग तुम्हारा उदाहरण दें। कुछ ऐसा काम करो। ऐसे जीवन को जीने में क्या सार है? तो जो यज्ञोपवीत आज आपको दिया है, इन्हीं प्रेरणाओं के लिए आपको दिया गया है बंधु बच्चों। तो आपका जीवन आज से प्रेरित होना चाहिए। एक एक क्षण का आप उपयोग करेंगे, माता पिता गुरुजनों की सेवा करेंगे। कभी भी जीवन में संकल्प ले लो, कभी भी जीवन में। अच्छा, चाय तो आप लोग पीते होंगे? अच्छा, यहाँ भी चाय मिलती होगी आपको? मिलती है, क्योंकि शहर में दूध की बड़ी समस्या है। शहर में दूध तो मिलता नहीं, पैकेट वाला दूध है। अब मैं तो शहर में जब जाता हूँ ना, तो मैं घी खाता शहर का और ना दूध पीता, क्योंकि दूध भी वो जहर है, वो दूध नहीं है। लेकिन अब लोगों को दूध की आदत पड़ गई तो कैसा भी मिल जाए लोग पी जाते हैं उसको। तो यहाँ तो आपको चाय मिल रही है, लेकिन आप ज़्यादातर शहर के नहीं, सब गांव देहात से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए बच्चे हैं आप लोग। कभी भी चाय जीवन में मत पीना, याद रखना, ये चाय बहुत खतरनाक चीज़ होती है। आज भले ही हमारी आदत बन गई है, लेकिन आदत हमारी गलत है, ये बैड आदत, अच्छी आदत नहीं है। हम असम में गए, हम बंगाल में गए, तो वहाँ हमने देखा चाय के बागान होते हैं, चाय के बाग, चाय वहाँ पैदा होती है, खेती होती है चाय की। और चाय की खेती बहुत सुंदर लगती है, बिल्कुल ऐसे बहुत सुंदर बगीचा सा लगता है। हमने पूछा कि इतनी सुंदर फसल हो रही है, किसकी फसल है? कहती चाय की फसल है, ये चाय की पत्ती है ये।
तो हमने कहा भैया ये इतनी अच्छी सुंदर है, अगर कोई जंगली जानवर आ जाए इसको खत्म कर देंगे तो इसकी बाढ़ क्यों नहीं करते लोग? अन्य फसल जो करते हैं उनकी तो बाढ़ करते हैं, यानी रोकथाम के लिए प्रबंध करते हैं, लेकिन चाय की कोई बाढ़ नहीं है। तो उन्होंने कहा जी ये चाय ऐसी चीज है स्वामी जी महाराज कि दुनिया में कोई भी पशु इसको खाना पसंद ही नहीं करता। गधा भी इसका पत्ता नहीं खाता, गधा नहीं खाता चाय का पत्ता, लेकिन इंसान उसको चुस्की ले लेकर के पीता है। तो ये चाय वाय अच्छी नहीं है। चाय हुई, कोल्ड ड्रिंक्स हुई, गुटखा सुटका हुआ, बच्चों इन व्यसनों से बचना है ना। यहां से एक संकल्प लेकर के बेटा जाना, जीवन को सफल बनाना। जीवन में कभी अंडे नहीं खाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। कभी भी मांसाहार नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे कंदमूल, जो ताकत शाकाहार में है वो ताकत कभी मांसाहार में नहीं होती, याद रखना। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। पौरुष जैसे वीर पुरुष को नमन सिकंदर करते थे। सिकंदर को विश्व विजेता कहते हैं, लेकिन सिकंदर को धूल चटा दी। सिकंदर मांस खाने वाला था, सुगर खाने वाला था, लेकिन भारत का सम्राट महाराजा पौरुष वो गाय का दूध पीने वाला था बच्चों, और उसने मांस खाने वाले सिकंदर की गर्दन पकड़कर रगड़ दिया उसको। तो जो ताकत शाकाहार में होती है वो ताकत कभी मांसाहार में नहीं होती। कंदमूल खाने वालों से मांस, आजकल कहते हैं अंडे में विटामिन होती है इसलिए खाना चाहिए। अरे भला हो तुम्हारा, इसमें विटामिन है, इसमें एक जीव है, उसको तुमने खा लिया, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। विटामिन के लिए प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप दाल खाइए, आप दूध लीजिए, सारी विटामिन आपको मिलेंगी, लेकिन इस अंडे में क्या विटामिन है? मैंने कहा भाई तुम अंडे से विटामिन लेते हो तो फिर विटामिन सीधी ले लो। सीधी लेने का मतलब समझ गए आप लोग? मुर्गी जो खाती है, मुर्गी अपने आहार से तो अंडे बनाती है, और अब आप लोगों ने तो मुर्गी जो फार्म देखे, लेकिन हम तो गांव देहात के थे, हमारे जमाने में मुर्गियां घूमती थी। और मुर्गी का भोजन क्या होता था? कोई थूक जाए, कोई गंदगी डाल दे, कोई सिड़क दे अपनी, तो मुर्गी तत्काल आके खा जाती थी उसको। कोई ऐसा कीड़ा जा रहा हो, मुर्गी एकदम तत्काल उसको खा जाती थी। तो मुर्गी का तो आहार ही है, और उसके अंडा बनता है उसको हम खा रहे हैं। तो भाई विटामिन लेनी तो सीधी ले लो, फिर तुम उसको डाइवर्ट करके क्यों ले रहे हो? बात समझ में आ गई आपके? तो कभी भी ये गंदी चीज नहीं खानी आपको, है ना। जो ताकत शाकाहार में, जो ताकत दूध में है, जो ताकत दही में है, जो ताकत घी में है, वो 100 जन्म में भी मुर्गी की टट्टी अंडे में नहीं हो सकती है बच्चों। आज आपको भ्रमित किया जा रहा है, चित्र खराब किया जा रहा है आपका। इसलिए कभी जीवन में अंडा मत खाना, दूध पियो, गाय का दूध पीना जीवन में। अगर बुद्धिमान बनना चाहते हो और यदि बुद्धि ठस करना चाहते हो तो भैंस का पी लो, कोई बात नहीं है। गाय का दूध पीने से बुद्धि तेज होती है, और गाय के दूध पीने से बुद्धि नहीं बढ़ती बल्कि बल भी बढ़ता है। बचाओ, बल भैंस के दूध पीने से बढ़ता है या गाय के दूध पीने से बढ़ता है? किसके दूध पीने से बढ़ता है? कैसे मानेंगे हम आपकी बात? आजकल विज्ञान का जमाना है, प्रूव करना पड़ेगा आपको, सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे मानेंगे? अच्छा बताओ, भैंस के बच्चे को क्या बोलते हैं आपके यहाँ? पाड़ा बोलते हैं। हमारे हरियाणा उत्तर प्रदेश में पाड़ा बोलते हैं उसको। और गाय के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा, वत्स बोलते हैं संस्कृत में उसको। उसको पाड़ा क्यों बोलते हैं? वो पड़ा रहता है और दूध पी करके भी पड़ जाता है। अगर भैंस के दूध में ताकत होती तो उसका जो पाड़ा था वो दूध पीने के बाद उसको एनर्जी मिलनी चाहिए थी, तो फिर तो उछल कूद भाग दौड़ करनी चाहिए थी उसको, लेकिन वो दूध पी करके भी पड़ गया। और गाय का बच्चा जब दूध पीता है और दूध पी करने के बाद अगर वो आपके हाथ से छूट गया तो हाथ आने वाला नहीं है, वहां भगेगा, उछलेगा, कूदेगा। इसका मतलब ताकत किसमें? ताकत गाय के दूध में, भैंस के दूध में नहीं है। भैंस के दूध में ताकत होती तो भैंस का बच्चा पड़ा नहीं रहता। वो भी ताकत जब शरीर में आती है तो आदमी शांत नहीं बैठता है। और बुद्धि भी गाय के दूध में है। अब कैसे है? देखो 10 भैंस बंध रही हो, 10 भैंसों में भैंस के पटरे को छोड़ो आप, तो वो पहले नंबर 1 के नीचे जाएगा, उसकी माँ को नहीं पहचान पाएगा। वो जब लात मारेगी तो दूसरे के नीचे जाएगा, वहां से लात खाएगा तो तीसरी के नीचे जाएगा, वहां भी थोबड़ा फोड़वाएगा तो चौथी के नीचे जाएगा। सबसे पिटता ठुकता तब कहीं जाकर के अपनी मां के नीचे पहुंचेगा। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विंदति मातरम। जैसे 1000 गायों में, मैं राजस्थान से आया हूं, हमारे यहाँ राजस्थानी मारवाड़ी लोग गायों के टोला की टोला लेकर के जाते हैं, है ना, टोला की टोला लेकर के जाते हैं, और वो हजारों गायें होती हैं, लेकिन उन हजारों गायों में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है। बछड़ा किसी दूसरी गाय के नीचे नहीं लगता दूध पीने के लिए, सीधा भगा जाएगा और अपनी मां को पहचानेगा। तो उसमें बुद्धि है या नहीं? भाई भैंस के बच्चे में बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो 4 भैंसों में अपनी मां को नहीं पहचान पा रहा है, और गाय का बच्चा तो हजारों गायों में अपनी मां को पहचान लेता है। तो बुद्धि है, याद रखना। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप यदि अपने बच्चों को भैंस का दूध पिलाओगे तो आपके बच्चे आपको नहीं पहचान पाएंगे। इसका मतलब बुढ़ापे में नहीं पहचानेंगे ये हमारी माँ, ये हमारा बाप है। आज जो वृद्धाश्रम में लोग जा रहे हैं तभी तो जा रहे हैं। और गाय का दूध पिलाओगे तो आपके बच्चे आपको पहचानेंगे, ये हमारी माँ है। रिश्तों की कीमत समझेंगे, उनके जीवन में संस्कार होंगे।
तो ये सारी चीजें हैं, आप महान बने, आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, और आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। निरंतरता आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाएगी। आप लोगों ने खरगोश और कछुआ की कहानी सुनी होगी, सुनी है ना? जीता कौन? कछुआ जीत गया, धीरे धीरे चलने वाला भी जीत गया, और तेज फुदक के लगाने वाला हार गया। क्यों? क्योंकि खरगोश के अंदर निरंतर्य नहीं था, निरंतरता नहीं थी। कछुआ के अंदर निरंतरता थी। चाहे आपका सामर्थ्य कम है, रोज चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त कर जाओगे। और यदि आलस्य प्रमाद में, अरे मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है, मेरे पास तो बहुत टैलेंट भगवान ने दिया, कुछ नहीं होगा। रोज अपनी दिनचर्या बनाइए। तो आप लोग दिनचर्या बनाओगे? बोलो 5 बजे के बाद अब कोई भी नहीं सोएगा। 5 बजे घर में, यहां तो जगना पड़ता है, लेकिन मैं घर की बात कर रहा हूं। घर 5 बजे कितने बच्चे जगेंगे? एक बार हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो बेटा। अभी बहुत से तो आलसी देख रहे हैं इधर उधर, अभी भी हाथ खड़ा नहीं कर रहे। चलो बहुत अच्छी बात है, 5 बजे के बाद कभी जीवन में मत सोना, ठीक है? और अब देखो, चाय नहीं पिएंगे। कितने बच्चे संकल्प लेते हैं हम जीवन में चाय नहीं पिएंगे? हाँ, बचना है बुढ़ापे तक, यदि तंदुरुस्ती बरकरार रखनी है, घुटनों में दर्द नहीं करना है, चाय बिल्कुल मत पीजिएगा, ठीक है? भूख नहीं लगेगी, चाय पियोगे तो भूख मारी जाएगी, प्यास मारी जाएगी, सब आप जानते हैं। और याद रखना बच्चों, कभी मांसाहार आदि का सेवन जीवन में नहीं करना है। दूसरे की बहन बेटी को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना है। बहनें अपने भाई को, सबको भाई की दृष्टि से देखें, और भाई सबको बहन की दृष्टि से देखें। ये हमारी संस्कृति है। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की संस्कृति बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। आपको फ्रेंड बनाने हैं तो लड़कियों को भी फ्रेंड बनाएं। और एक बात मैं और कह दूं, आजकल बहुत सारे राक्षस घूम रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को फुसलाते हैं। राक्षस का मतलब समझ गए आप? मुसलमान लोग नाम बदल करके कलावा बांधते हैं, और बहुत ऐसा नाटक करते हैं, ऐसा नाटक करते हैं कि इससे ज्यादा चाहने वाला तो कोई हो नहीं सकता। मेरी माँ भी इतना प्यार नहीं कर सकती, मेरा भाई भी इतना प्यार नहीं कर सकता जितना ये प्यार करता है। पहले से वो राक्षस, वो सुगर लोग, बहुत ऊपर का उनका खोल दूसरा होता है, मुखौटा दूसरा होता है, और उनका काम ही आजकल ये चल रहा है कि हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाना। इसलिए बेटियों सावधान रहना, बहुत बड़ा षड्यंत्र है आप लोगों के ऊपर, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए इस संस्कृति से जीवन में बचना, कभी भी गलत रास्ते पर मत जाना। ये यज्ञोपवीत की गरिमा को बना करके रखना, टूट जाए तो दूसरा धारण करना, लेकिन बिना यज्ञोपवीत के नहीं रहना, ठीक है? एक बार ये जनेऊ आ जाता है, उतरता नहीं है, ये उतरने की चीज नहीं है। धर्म को धारण कर लिया, फिर यदि छोड़ दिया तो पाप लगेगा। हमेशा यज्ञोपवीत आपका आभूषण होना चाहिए। इससे जीवन में मंगल होगा, जीवन में कल्याण होगा। आप निरंतर उन्नति के शिखर पर चढ़ते चले जाएं। आपके लिए शुभकामना है। हम आदरणीय आचार्य श्री जीव वर्धन जी जो आपको आदेश दें, निर्देश दें, उनका पालन जीवन में करना। जो गुरुजन आपको सिखा रहे हैं, नोट करना हर बात को, जीवन में उस पर चलना जीवन में। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय खट्टर साहब को। उन्होंने ये बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। मानव निर्माण का काम जीवन में सबसे बड़ा काम है, उसके लिए आप कर रहे हैं। हमारे आर्य समाज रानीबाग के समस्त पदाधिकारी, हमारी पूजनीय ज्ञान माता जी, जिनका आशीर्वाद मुझे बेटे के समान मिलता है, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रियल बताऊं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि बच्चों के बीच में जाना मुझे अच्छा लगता है। मैं रात को लगभग 12:30 बजे सोया, और मैं यहाँ से 250 किलोमीटर से ड्राइव करके आया हूँ, और फिर जाऊँगा, फिर मुझे वहाँ कार्यक्रम देना है। तो हमारे आदरणीय खट्टर साहब का स्नेह है, उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी आना है। बच्चों के लिए कुछ प्रेरणा के लिए कुछ बातें मैंने बताई हैं। तो बच्चों, आप लोग यदि इन पर जीवन में पालन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल धर्मयुद्ध के नाम से चलता है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोज आपको मिलेंगे, उनको सुनना, दूसरों को फॉरवर्ड करना, सुनवाना। वैदिक संस्कृति की रक्षा करेंगे हम लोग। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। ओम सम।